नमस्कार मित्रों। भीख का कटोरा, एटम बम का सहारा और पाकिस्तान हमारा, ये तंज ही नहीं, एक सच्चाई भी है। सच्चाई हमारे पड़ोसी देश की। आज हम विश्लेषण करेंगे इसी सच्चाई का, कुछ आंकड़े पेश करेंगे और आप खुद भी सोचिएगा, ये सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान भारत के साथ अगर तुलना भी करता है तो किस चीज की? सिर्फ और सिर्फ हथियारों की। न शिक्षा, न रोजगार, न गरीबी, सिर्फ हथियार। पाकिस्तान की गरीबी का तो हाल ये है कि वहां के लोगों को राहत देने के बजाय खुद सरकार राहत की तलाश में निकल जाती है। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब गरीबों को सहारा देने की बात आती है तो पाकिस्तान ने उस खेल में भी इतिहास रच दिया है। चलिए जानते हैं कैसे। पाकिस्तान के जाने माने अखबार ऑब्जर्वर ने छापा था कि गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या का दबाव और असमानता मिलकर एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं, जिसका असर गंभीर होने वाला है। यहाँ 44.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो गई है और कभी कभी कम भी हुई है, जो बढ़ती आर्थिक समस्याओं को दिखाती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान की भद ही पीट दी है। एक नए पैमाने के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अब प्रतिदिन $3 से भी कम कमाता है तो उसे अत्यधिक गरीब माना जाएगा। इस नए पैमाने के बावजूद भारत में गरीबी कम हुई है। 2012 से 2022 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 5.3% हो गई। 2022-23 में भारत में 7,52,000 लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे, जबकि 2011-12 में 34,44,000 का भारी भरकम आंकड़ा था। इसका मतलब है कि 11 सालों में 26 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अनोखी बात यह है कि यह पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल उलट है। 2017 से 2021 के बीच अत्यधिक गरीबी 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पुराने आंकड़ों को लें तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। पाकिस्तान में प्रतिदिन $4.2 प्रति व्यक्ति से कम आय वाले लोगों की संख्या 2017 में 39.8% थी, जो 2021 में बढ़कर 44.7% से ज्यादा हो गई है। बात पाकिस्तान की सरकार की भी कर लेते हैं। वो सरकार जो अपनी जनता की मूल समस्याओं का हल भी कश्मीर समस्या के जरिए ढूंढने की कोशिश करती है। साथ ही साथ हर समस्या का समाधान खोजने वाली वो सरकार बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां तक चलाने को तैयार रहती है। शायद कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गरीबों की मदद के लिए कोई योजना शुरू की हो और उसकी सफलता का झंडा गड़ा हो। ये तो वही सरकार है जो कहती है हमारे पास जवाब तो है, लेकिन जवाब देने के लिए समय नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसरैया ने उससे कहा, दुनिया पाकिस्तान की समस्या को तब तक नहीं सुलझा सकती जब तक पाकिस्तानी सेना का राजनीति और अर्थव्यवस्था में दखल खत्म नहीं हो जाता। पाकिस्तान की सेना संसाधनों का बंटवारा करती है, इसलिए थर्ड पार्टी से होने वाली सारी डील से मिलने वाला सारा पैसा सेना इस्तेमाल कर लेती है और इसका इस्तेमाल आतंकी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए किया जाता है। ये देश वो फेल्ड स्टेट है जो ना तो अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पा रहा है, ना किसी दूसरे को वहां बुलाता है। यही वजह भी है कि पाकिस्तान जिस आतंकवाद को बढ़ा रहा है वह उसकी आग में खुद भी झुलस रहा है। तो आखिर में एक छोटी सी बात यही कि शायद वहां गरीबी का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि वहां के लोग एक दूसरे से यही कहते होंगे कि हमें तो किसी से उधार भी लेना पड़े तो वो तो पाकिस्तान का ही होगा।